टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो ये नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की पीर को बातचीत। खबर रसाई इदारे के मुताबिक दोनों डीजीएमओज ने 10 मई को अफ्रीकन के दरमियान फौजी कार्रवाई और फायरिंग को रोकने के लिए तय पाने वाले मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर किया तबादला ख्याल। फिजाया के ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल AK भारती ने इनकियास आरआईओ को मुस्तरद कर दिया और हिंदुस्तानी अफवाज ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के कैराना हिल्स में वाक़ा जौहरी तंजीबात पर किया है हमला। महकमा तालीम ने पीर के रोज ऐलान किया कि वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में स्कूल 13 मई बरोज मंगल से दोबारा खोल दिए जाएंगे। ताहम सरहदी अजला कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपुरा के गुरेज सब डिवीजन में स्कूल ताहम रहेंगे बंद। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के मुताबिक वादी के तमाम अजला में तालीमी सरगर्मियाँ कल से बहाल होंगी, लेकिन सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र स्कूलों को बंद रखने का है फिलहाल फैसला। हिंदुस्तानी मसला अफवाज ने आज कहा कि उनकी लड़ाई दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ थी और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तानी फौज के उतरने की वजह से हिंदुस्तान को उसके फौजी ठिकानों को निशाना बनाना पड़ा। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के सफारती नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसकी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद पाक मामलात में अपनी सालिसी की पेशकश की। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि वो जम्मू कश्मीर का मसला हल करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी करने को हैं तैयार और इस ये बात आया हो गई कि हिंदुस्तान के सफारती सतह पर है नाकामी का बड़ा सामना। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ वार ख़त्म हुआ और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मसनूआत पर 3 महीनों की तक इजाफी टैक्स न लगाने का फैसला किया। इस मुआहदे के फ़ौरन बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से बाजार में उछाल आया और हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट पर भी इसके मस्बत असरात देखे गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज़ पाकिस्तानी शेलिंग में जाँ बहक होने वाले शहरी जाकिर हुसैन के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की और उनसे दिली ताज़ियत का भी किया इजहार। यूट्यूबर गौरव आर्या ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अराग़ची के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर ईरान ने नाराज़गी और मायूसी का इजहार किया। अपने प्रोग्राम में गौरव आर्या ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा पर ज़ाती हमला किया। इस पर ईरान में हिंदुस्तान के सफारत खाना ने कहा कि गौरव आर्या ने वज़ीर ख़ारजा के बारे में जो कहा वो उनकी ज़ाती राय नहीं है। ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी, माशी, सियासी और समाजी तरक्की के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और हुकूमत को इस सिलसिले में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तानी मसला अफवाज के ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौजी कार्रवाई रोकने पर पाकिस्तान के साथ तय पाने वाले जंगी मुआहदे के तनाजुर में आज शाम कौम से करेंगे खिताब। दिल्ली की वज़ीर आला ने असेंबली इंतखाबात के दौरान भारतीय जनता पार्टी BJP के इंतखाबी मंशूर में सहाफ़ियों से किए गए वादों को पूरा करने का यकीन दिलाया। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया NUJKI के सदर और बिहारी और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर राकेश थपलाल की क़ियादत में सहाफ़ियों के एक वफद ने पीर को मिसेस गुप्ता से की मुलाकात। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और इसके बाद के वाक़यात पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मंसूबा कर रही है कांग्रेस। BJP की निशिकांत दुबे के तबसरे पर जवाबी हमला किया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1962 की जंग के बाद मुल्क को जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का किया था मुतालबा। दिल्ली असेंबली के कल शुरू होने वाले बजट इजलास का दूसरा मरहला मनसूख कर दिया गया। ये इतला पीर को असेंबली सेक्रेटरीट ने दी। सेक्रेटरीट के एक एहलकार ने बताया कि हुकूमत ने 13 और 14 मई को होने वाले इजलास को मुलतवी करने का किया है फैसला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में सारा गांव पर सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी किया ऐलान। हिंदुस्तानी इंतजामी सर्विस के सीनियर ऑफिस और इंतजामी सेक्रेटरी कमल किशोर यादव ने आज यहां जिली अहदेदारों के साथ मीटिंग की और जिला में किसी भी जंग जैसी संगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। पंजाब हुकूमत ने हरियाणा को पानी छोड़ने से मुतल्लिक 6 मई को हुक्म को चैलेंज करते हुए अदालत में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस हुक्म को गैर मुनसिफाना और मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश की गई गुमराह कुन मालूमात पर मबनी दिया करार।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जमहूरियत की पहली शर्त बातचीत है और बातचीत के जरिए ही मसाइल को हल किया जा सकता है और कारोबार करने में आसानी और जिंदगी में आसानी के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सिरसा के रुकन पार्लियामेंट कुमारी सुलेजना पीर को कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी जैसे संगीन कौमी मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, इसलिए जल्द अज जल्द पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज मिश्रीवाला के साहबंदगी आश्रम में कायम शेल्टर और रिहायशी मरकज का दौरा किया, जहां उन खानदानों से मिले जो हालिया दिनों पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से की गई बिला इश्तियाल शेलिंग के बाइस नकल मकानी पर हुए थे मजबूर। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज पुंछ और सुरनकोट के दौरे के दौरान कहा कि हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी ने रियासत में जंग जैसी सूरत हाल पैदा कर दी थी, ताहम अब जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अस्करी सतह पर मुफाहमत हो चुके हैं, लोग अपने घरों को वापस लौट सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बरतानवी हम मनसब ड्यूवल से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। वाशिंगटन ने खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानी वज़ीर ख़ारजा के साथ गुफ्तगू में हिंद पाक कशीदगी पर भी की बातचीत। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में मज़ीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली दारुल हुकूमत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें रिहा होने वाले यरगमालियों ने भी की शिरकत। इसराइल ने आलमी फौजदारी अदालत ICC के जजों से दरख्वास्त की कि इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तार के वारंट्स को वापस ले लें। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।